हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीज एकेडमी। आई एम भाग्यश्री। आज का हमारा वीडियो स्टैंडर्ड 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के वीडियो में हम मैथ्स पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक ये फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के पहले हम उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हम लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में सीखेंगे, बट लॉजिकल कनेक्टिव समझने के पहले मैं आपको कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट्स? अ स्टेटमेंट formed by joining two or more statements is called a compound statement. Compound statement क्या होता है? जब two or more simple statements join किए जाते हैं, combine किए जाते हैं, उसे compound statements कहा जाता है। अब ये जो two or more simple statements ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसके लिए ज्वाइनिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। उन ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब ये लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से वर्ड्स है? जैसे कि एंड, और, बट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, ये सारे ज्वाइनिंग वर्ड्स है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। 2 is a rational number and root 2 is an irrational number. 2 is a rational number, ये एक सेंटेंस है। root 2 is an irrational number, ये दूसरा सेंटेंस है। इसको कनेक्टिंग वर्ड जो है and, इससे ज्वाइन किया गया। सेकेंड एग्जाम्पल, The school is working or there is a holiday. यहाँ पे देखिए, The school is working एक सेंटेंस है और there is a holiday ये अलग स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने और इस वर्ड से ज्वाइन किया गया है। ये एंड और, ये दोनों वर्ड्स लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए हमें एंड और ये दोनों कनेक्टिव्स के बारे में जानना है। आगे मैं आपको और भी लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी आगे के एक्सरसाइज में। फिलहाल के लिए एंड और पे कंसंट्रेट करते हैं। कनेक्टिव है एंड और सेकंड कनेक्टिव है और। फर्स्ट एंड के बारे में जान लेते हैं। एंड सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है, ओके, और लॉजिक में उसे कंजंक्शन कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टिव है और, इसे सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है और इसे लॉजिक में डिसजंक्शन कहते हैं। ओके, अब एंड के बारे में मैं और बताती हूँ। ओके, ये वर्ड्स जो है बट, येट, दो, मोर ओवर, स्टिल, ये सारे वर्ड्स अगर आएंगे तो ये भी लॉजिक में एंड के जगह पे माने जाते हैं, उन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। तो अगर आपके सेंटेंस में ही इज टॉल बट हैंडसम, तो इसे भी हम एंड के तरीके से देखेंगे और एंड के तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा। अब वापस इस स्टेटमेंट की तरफ चलिए। 2 is a rational number and root 2 is an irrational number. 2 is a rational number, ये एक स्टेटमेंट है। root 2 is an irrational number, ये एक स्टेटमेंट है। इस हर स्टेटमेंट को हम सब स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, इन दोनों सब स्टेटमेंट्स को एंड इस वर्ड ने ज्वाइन करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है। ओके, नाउ let's take 2 is a rational number as P and root 2 is an irrational number as Q. हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था ट्रुथ वैल्यू। स्टेटमेंट का एक ट्रुथ वैल्यू होता है। ओके, ट्रू, T is for true and F is for false. अब कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर हम देखने जाए ट्रुथ वैल्यू तो कैसे बनेगा?
इसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 2 इज अ रैशनल नंबर, P स्टेटमेंट लिया है, और √2 इज एन इरेशनल नंबर, Q स्टेटमेंट लिया है। तो ये हर एक स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू अलग रहेगा। तो हमको P और Q इन दोनों के ट्रुथ वैल्यू जानने के बाद हमें कंपाउंड स्टेटमेंट का, इस टोटल स्टेटमेंट का, पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या है ये पता चलेगा। ओके, सेम वे अगर द स्कूल इज वर्किंग और देयर इज अ हॉलिडे, यहाँ पे द स्कूल इज वर्किंग ये एक सब स्टेटमेंट है जिसे हम P कह सकते हैं। देयर इज अ हॉलिडे ये भी एक सब स्टेटमेंट है जिसे हम Q कहेंगे, और इसे हमने ज्वाइन किया है और वर्ड के साथ और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है। ओके, अब ट्रुथ वैल्यू के लिए हमें ट्रुथ टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक सब स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यू के बेसिस पे हमें कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू समझ में आएगा। तो हम बढ़ते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ। P एंड Q ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो एंड के लिए यूज किया जाता है। P एंड Q का ट्रुथ टेबल कैसे सीखेंगे? अगर P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे P एंड Q का वैल्यू ट्रुथ वैल्यू T होगा, दैट इज ट्रू। ओके, P स्टेटमेंट अगर ट्रू है और Q स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका P एंड Q ट्रुथ वैल्यू F रहेगा, दैट इज फॉल्स। अगर P स्टेटमेंट फॉल्स है और Q स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका भी ट्रुथ वैल्यू F रहेगा, दैट इज फॉल्स। एंड द लास्ट वन, P स्टेटमेंट फॉल्स है, Q स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो इसका ट्रुथ वैल्यू F रहेगा, दैट इज फॉल्स। Now let's move towards the next truth table, P और Q. Okay? अभी यहाँ पे P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट भी ट्रू है तो P और Q का ट्रुथ वैल्यू रहेगा ट्रू। Now, if P statement is true and Q statement is false, इसका P और Q का ट्रुथ वैल्यू भी रहेगा ट्रू। नेक्स्ट, P स्टेटमेंट फॉल्स है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, इसका भी ट्रुथ वैल्यू फॉर P और Q ट्रुथ वैल्यू रहेगा ट्रू, दैट इज T। एंड लास्टली, P स्टेटमेंट फॉल्स है, Q स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसका ट्रुथ वैल्यू फॉर P और Q इसका ट्रुथ वैल्यू रहेगा F, दैट इज फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P एंड Q ये जो ट्रुथ टेबल में जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो इनका ट्रुथ वैल्यू फॉर P एंड Q विल बी T, दैट इज ट्रू। और तीनों कंडीशंस में इसका ट्रुथ वैल्यू F हो जाता है, दैट इज फॉल्स। और ये टेबल में देखिए P और Q टेबल में यहाँ पे जब P एंड Q दोनों स्टेटमेंट्स जब फॉल्स हो जाते हैं तब P और Q इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स, दैट इज F हो जाता है। बाकी तीनों कंडीशंस में इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू ही रहता है। अब हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को सिंबॉलिकली कैसे लिखना है ये समझ लेते हैं। 2 is a rational number and √2 is an irrational number। हमने ये एज्यूम किया था कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है लेट इट बी P और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है लेट इट बी Q। सो P एंड Q, सो एंड का सिंबल डालिए यहाँ पे Q। ओके, P एंड Q सिंबॉलिकली हम ये स्टेटमेंट को इस प्रकार लिखते हैं। अब उसका ट्रुथ वैल्यू बताइए। ट्रुथ वैल्यू 2 is a rational number is true, correct? So इसका ट्रुथ वैल्यू T है। √2 is an irrational number, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, so इसका भी ट्रुथ वैल्यू T है। ना अब ट्रुथ टेबल में देखिए, P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, T and T, therefore P and Q इसका ट्रुथ वैल्यू हो जाता है T, because
Both the statements are true statements. Okay. Second example. The school is working or there is a holiday. Okay. The school is working. ये statement हमने P करके लिया था. There is a holiday. ये statement हमने assume Q किया था. So symbolically हम P और के लिए ये symbol use करेंगे Q. Symbolically P और Q ऐसे लिखा जाएगा. Okay. इसका truth value. The school is working. True statement. So T. There is a holiday. ये भी अगर true statement है. So P का value T, Q का value T, P और Q दोनों मिला के उनका value भी T. That is true. एक्सरसाइज 1.2 में हमें कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे. उनको हमें सिंबॉलिकली लिखना है और उनका ट्रुथ वैल्यू बताना है. अब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं. कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स कैसे होते हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं और उनका ट्रुथ टेबल से ट्रुथ वैल्यू भी फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये हमने यहाँ कॉन्सेप्ट्स में सब सीख लिया है. सो let's start with exercise 1.2. Exercise 1.2 का हमारा first question है express the following statements in symbolic form. यहाँ पे हमें 5 statements दिए हैं जो हमें symbolic form में लिखने हैं. So let's start with the first one. E is a vowel और 2 plus 3 is equal to 5. मैंने आपको concepts में समझाया था कि एक compound statement में दो statements रहेंगे, दो सब स्टेटमेंट्स रहेंगे, जिसे हम एक को P लेंगे और दूसरे को Q. अब इसका आंसर कैसे लिखना है, लेट P B E इज अ वावल जो हमारा फर्स्ट सब स्टेटमेंट है. नेक्स्ट Q B 2 plus 3 is equal to 5. ओके. अब हमें इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. इनका लॉजिकल कनेक्टिव है और. सो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q. और के लिए ये सिंबल लिखा जाता है P और Q. नेक्स्ट स्टेटमेंट. मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल. यहां पे भी ये दो स्टेटमेंट्स हैं. मैंगो इज अ फ्रूट, इसको हम P लेंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट है पोटैटो इज अ वेजिटेबल, इसको हम Q लेंगे. So let's write the answer. Let P be mango is a fruit. Q be potato is a vegetable. अब इनका लॉजिकल कनेक्टिव है बट. मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में समझाया था बट एंड के जैसे लिया जाएगा. देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म is written like this: P and Q. बट के जगह पे हमें एंड सोचना है और P and Q इसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से लिखा जाएगा. द थर्ड स्टेटमेंट. मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन. मिल्क इज व्हाइट ये एक स्टेटमेंट हो गया जिसे हम P कहेंगे. ग्रास इज ग्रीन ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया जिसे हम Q कहेंगे. सो
start the answer. Let P be milk is white. And Q be grass is green. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव देखिए और करेक्ट. अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. इट्स सिंबॉलिक फॉर्म P और Q. ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म. फोर्थ स्टेटमेंट, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग. ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. आई लाइक प्लेइंग, पी लेंगे, और ये हो गया इसका सेकेंड स्टेटमेंट. आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, ये शॉर्ट में दिया है, नॉट सिंगिंग, ये हम क्यू लेंगे. चलो लिखते हैं इसका आंसर. फर्स्ट, लेट पी बी आई लाइक प्लेइंग, और सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे नॉट सिंगिंग दिया. इसका मतलब आई डू नॉट लाइक सिंगिंग. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव है बट, जिसे हम एंड के जैसे सॉल्व करेंगे. सो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज P and Q. हमें सिंबॉलिकली ऐसे लिखना है, P and Q. अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेटमेंट की तरफ. Even though it is cloudy, it is still raining. अब यहां पे जो दो स्टेटमेंट्स है वो है it is cloudy but it is still raining. So it is still raining ये एक सेकेंड स्टेटमेंट है. It is cloudy को हम P लेंगे, it is still raining को हम Q लेंगे, और even though जो है ये लॉजिकल कनेक्टिव है. So let's start the answer. Let P be it is cloudy. And Q be it is still raining. Okay. इनका लॉजिकल कनेक्टिव जो है इवन दो. इवन दो ये कनेक्टिव को भी हम एंड के तरीके से ही सॉल्व करेंगे. Therefore, its symbolic form is P and Q. Let's move towards question number 2. Write the truth value of following statements. Okay? यहाँ पे हमें 4 sentences दिए हैं जिनका हमें ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करना है. बट डायरेक्टली हम इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते. पहले हमें इसको सिंबॉलिकली लिखना होगा और फिर हमें उसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था सिंबॉलिकली, वैसे ही हम फर्स्ट इसको सिंबॉलिकली सॉल्व करते हैं. फर्स्ट, अर्थ इज अ प्लैनेट, ये एक स्टेटमेंट है जिसे हम P लेंगे, एंड मून इज अ स्टार, इसे हम Q लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. लेट P बी अर्थ इज अ प्लैनेट. Q be moon is a star. So its symbolic form अब symbolic form कैसा होगा?
यहाँ पे कनेक्टिव है एंड, सो सिंबॉलिक फॉर्म हम इस तरीके से लिखेंगे P and Q. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स ट्रुथ वैल्यू. हर एक स्टेटमेंट का, ये जो दो स्टेटमेंट्स है P and Q, पहले इसका ट्रुथ वैल्यू हमें जानना होगा. अर्थ इज अ प्लैनेट, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? यस, अर्थ इज अ प्लैनेट, हमें पता है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. सो P का ट्रुथ वैल्यू T रहेगा. मून इज अ स्टार, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? It is a false statement. Why? Because moon is not a star, it is a satellite. Okay, so truth value of P is true, that is T, and Q is false, that is F. Therefore, truth value of P and Q, हमने ट्रुथ टेबल में पढ़ा था, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर आता है फॉल्स. ओके, चाहिए तो आप ट्रुथ टेबल रेफर कर सकते हैं. Therefore, the truth value of P and Q is for F, that is false. Now let's move toward the second statement. 16 is an even number and 8 is a perfect square. So first statement, we'll break up it. 16 is an even number, let's make it P, and 8 is a perfect square, let's make it Q. Okay, now write the answer. Let P be 16 is an even number and Q be, yes, 8 is a perfect square. अब हर एक का ट्रुथ वैल्यू हम जांच लेते हैं. ओके, 16 इज एन इवन नंबर, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज T, करेक्ट. अब ये देखिए, 8 is a perfect square. 8 is a perfect square. No, it is not true. It is a false statement. Why? Numbers like 4, 9, 16, 25, जिसका स्क्वायर रूट हमें देखते ही पता चलता है, जैसे कि 4 का रूट है 2, 9 का रूट है 3, 16 का रूट है 4, 25 का रूट है 5. बट 8 को हम 8 का स्क्वायर रूट हम एक नेचुरल नंबर में नहीं ले सकते. दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ लेट्स राइट इट सिंबॉलिकली. अब इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? एंड. ओके, सो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज P and Q. ओके, और हमने ऑलरेडी इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं. ओके, P का ट्रुथ वैल्यू है T, सो वी विल राइट इट. ट्रुथ वैल्यू ऑफ P is T and Q का ट्रुथ वैल्यू है false, that is F. So Q is F. ओके, अब ट्रुथ टेबल में हमने ऑलरेडी देखा है ट्रुथ वैल्यू ऑफ P and Q, that is true and false is false. तो हम यहां ब्रैकेट में लिखते हैं true and false. The truth value of true and false is F, that is false. So here we will write it in the main statement. Truth value of P and Q is F.
Now let's take the third statement. A quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors. अब इस स्टेटमेंट को देखिए. A quadratic equation has two distinct roots. इसको हम बना देंगे P statement और 6 has 3 prime factors. इसको हम बना देंगे Q statement. So let's write the first part. Let P be a quadratic equation has two distinct roots. Okay. And QB 6 has 3 prime factors. ओके. अब इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव है और, तो हम इसको इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. इट्स सिंबॉलिक फॉर्म we'll write it like this, P or Q. Okay. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू जांचते हैं. A quadratic equation has two distinct roots. Now, quadratic equation के two distinct roots कब होते हैं? जब हमें b square minus 4ac is greater than 0. Okay? If b square minus 4ac is equal to 0, then it becomes false. Or b square minus 4ac is less than 0 also, then also this will become false. So, a quadratic equation has two distinct roots is a false statement. And 6 has 3 prime factors. Now, let's check the factors of 6. 6 के factors क्या है? 1, 2, 3, 6. और यहां पे कहा गया है कि it has 3 prime factors. So it is false. Correct. Now, so the truth value of P is F, okay, because it's a false statement, and Q is also F because the second statement is also false. Now, the truth value, therefore, the truth value of P or Q, if you go back to the truth table, the truth value of F or F is equal to F. Okay? So in the main answer, you'll write the truth value of P or Q is F, because F or F, the truth value is F. Okay? Now the last sentence. The Himalayas are the highest mountains, but they are part of India in northeast. यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स देखिए. द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स. ओके, ये हो गया हमारा पी स्टेटमेंट. ओके, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट. ये हो गया हमारा क्यू स्टेटमेंट. ओके, तो हम इसे लिखते हैं पहले. लेट पी बी द हिमालयाज are the highest mountains. And QB, they are
part of India in northeast. अब इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? यहां पे देखिए, बट। हम ये ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं कि बट ये वर्ड अगर आया तो हम इसे एंड की तरह सॉल्व करेंगे. सो लेट्स राइट इट्स सिंबॉलिक फॉर्म. इट्स सिंबॉलिक form is like this, P and Q. ओके अब हम हर एक स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू देखते हैं. द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स. ये ट्रू स्टेटमेंट है. ओके सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज T. करेक्ट. एंड नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट. ये भी सही स्टेटमेंट है. So its truth value is T, correct. So we will write the truth value. Truth value of P is T because it's a true statement, and Q is also T because this is also a true statement. अब हम ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं P and Q. ट्रुथ वैल्यू ऑफ P and Q. दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स है, इसलिए T and T. ट्रुथ टेबल में हमने सीखा है T and T. The truth value is also T. So in the main answer, we'll write the truth value of P and Q is T. That means true. और इसी के साथ हमारा exercise 1.2 complete हुआ है. I hope you have understood this exercise clearly. अब हमारे next वीडियो में हम solve करेंगे 1.3 और कुछ और logical connectives के बारे में हम जान लेंगे. हमें comments में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी. इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और श्रीज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.